नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल। और मेरा आदित्य सर भारतीय संविधान की आज क्लास को डिस्कस करूंगा, जिसमें भारतीय संविधान के कुल 35 प्रश्न समझाए जाएंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, हिंदी की क्लास कल से पुनः शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी असुविधा की वजह से हिंदी की क्लास को रोक दिया गया था, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और हिंदी की क्लास केवल इसी वजह से नहीं हो पाई। कल से पुनः उसे शुरू करेंगे। हिंदी के लिए आप लगातार चैनल पर बने रहेंगे और जीएस को भी इसी तरह से डिस्कस किया जाता रहेगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, संविधान की पहली कक्षा, और इसमें पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न के आंसर की तरफ बढ़ते हुए आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। आंसर की तरफ बढ़ते हुए इस प्रश्न के आंसर के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। मतलब भारतीय संविधान सभा कब स्थापित हुई या इसकी स्थापना कब की गई। तो आप लोग आंसर करेंगे और इसका आंसर है सी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, मतलब अपनाया गया, तो ये किस तिथि को अपनाया गया। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949। आंसर है ए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी कोई नहीं। आप लोग आंसर करेंगे सी, कोई नहीं, क्योंकि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये अंगीकृत करने की, अपनाने की तारीख अलग है और ये डेट अलग है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन को, 26 जनवरी 1949, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ठीक है। सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो देखते हैं, इसका आंसर है सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान सभा के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। प्रस्तावना, कोई भी अधिनियम हो उसकी एक प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना उसके मूल आदर्शों को व्यक्त करती है, इसलिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में देखते हैं। संविधान सभा के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और बी.एन. राव ने। तो आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था। संसद ने भारतीय संविधान को कब अपनाया है। तो इसका आंसर देखते हैं। 1949, 1947, 1950 या 1952। तो इस प्रश्न का आंसर है सी, 1950। 26 जनवरी 1950 को संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या बतानी है। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और सदस्य बाकी लोग, कुल मिला के सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया है, इसे छोड़ देते हैं, पता नहीं चल रहा है क्या क्वेश्चन है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, प्रश्न ये है। देखेंगे प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन 2 ही हैं, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था या संसद द्वारा अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अगर अपनाए जाने की बात की जाए तो इसे अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन 4 में ऐसा डिस्कशन किया गया है। अपनाया जाना और अंगीकृत किया जाना एक ही बात है, तो इसे अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था।
आपको इसका आंसर मालूम होगा, अभी इससे पहले इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर। देखिए इस प्रश्न का आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वो बहुत ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, तो इस प्रश्न को ठीक से याद कर लेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया और मैं आपको एक प्रमाणिक ऑथेंटिक आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन 13 का आंसर है बी, 15 महिलाएं थीं। कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? भारतीय संविधान के 3 वाचन हुए थे, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर है ए, 14 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? यह पंथ निरपेक्ष शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द सन 1976 में जोड़ा गया, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पंथ निरपेक्ष का आशय होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के प्रति उदासीन होगा, वो अपने देश की जनता के ऊपर छोड़ देगा कि वो जनता किस धर्म को मानती है। राज्य किसी धर्म के लिए मानने के लिए कोई विशेष वकालत नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए, भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन बी, भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो आंसर देखेंगे, क्वेश्चन 16 का आंसर है सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन 17, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है? इस प्रश्न का आशय मैं बता चुका हूँ, अभी आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर सी है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का आशय होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 18, और ये क्वेश्चन 18 कहता है कि कौन सा शब्द 1975 में प्रस्तावना में शामिल नहीं था या प्रस्तावना में नहीं था? तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है संप्रभुता, ऑप्शन बी है समानता, ऑप्शन सी है बंधुत्व, ऑप्शन डी है अखंडता। तो आंसर है इस प्रश्न का डी, अखंडता, क्योंकि अखंडता शब्द जो है भारतीय संविधान के पैराग्राफ 6 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और प्रश्न पूछा गया है कि 1975 में प्रस्तावना में नहीं था, तो आंसर डी हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, मतलब शब्द या महत्वपूर्ण तत्व है? तो आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी संप्रभुता और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसमें हमें आंसर करना है सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है राज्य का। तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वो है सी, संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इसमें देखेंगे, निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो बात है उसके बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो अभी आपको बताया गया था, इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर है सी, प्रस्तावना। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख न मौलिक अधिकारों में है न 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसका उल्लेख केवल प्रस्तावना में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना के पैराग्राफ 1 में जोड़ा गया था। आपको बताते चले कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको पता होंगे कौन कौन से 3 शब्द थे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक तो समाजवादी था, एक आपने अभी पढ़ा है कौन सा, अखंडता, और तीसरा आप लोग सोच के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था, अर्थात मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्यों का विदेशी स्रोत क्या है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है सोवियत संघ जिसे अब रूस कहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है सी, सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था और इसे
मौलिक कर्तव्यों के रूप में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, इसकी व्यवस्था है किन किन देशों में? तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है, केवल भारत में, ऑप्शन बी केवल यूएसए में, ऑप्शन सी कहता है यूके में मतलब ब्रिटेन में, या डी कहता है भारत और यूएसए में। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाया गया है और यह सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। कहने का मतलब है कि संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ प्रशासन किसके द्वारा देखा जाता है? तो वहाँ का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आंसर राज्यपाल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर राज्यपाल होता ही नहीं है, उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है और वो भी राष्ट्रपति के एक एजेंट के रूप में वहाँ पर कार्य करता है। तो आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन 25, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी जनता। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत भारत की जनता है। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 का आंसर डी। 26, भारतीय संविधान कैसा है? ठीक है, देखते हैं भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन ए कठोर है, ऑप्शन बी लचीला है, ऑप्शन सी कहता है न कठोर है न लचीला है, ऑप्शन डी कहता है अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। क्वेश्चन 27 कहता है भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह बात किसने कही है? तो इस बात को कहने वाले विद्वान हैं व्हीयर, ऑप्शन डी। 27 का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य व संघीय प्रदेश बनाए थे? अर्थात कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो इस प्रश्न के आंसर के रूप में ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और ऑप्शन डी है 14 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश। तो क्वेश्चन 28 का आंसर है डी, 14 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जेनिंग्स, ऑप्शन बी व्हीयर, ऑप्शन सी लास्की और डी है पायली। तो इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है व्हीयर, ऑप्शन बी है 29 का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? तो देखते हैं। ऑप्शन कहता है ए राज्यों का समूह है भारत, ऑप्शन बी कहता है राज्यों का फेडरेशन है भारत, ऑप्शन सी कहता है राज्यों का यूनियन है भारत। तो इस प्रश्न का आंसर क्वेश्चन 30 का आंसर होगा सी, राज्यों का यूनियन है। अर्थात भारत को अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ बताया गया है, अर्थात राज्यों का यूनियन, संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। क्वेश्चन 31, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? कहने का मतलब ये है कि संविधान में हमारे देश के किन नामों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है केवल भारत शब्द का उल्लेख है संविधान में, ऑप्शन बी कहता है हिंदुस्तान अर्थात इंडिया, ऑप्शन सी कहता है भारत और इंडिया अर्थात भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। इस प्रकार क्वेश्चन 31 का आंसर है सी, भारत और इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है हमारे देश के लिए हमारे संविधान में। क्वेश्चन 32, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? मतलब नया राज्य किसके आधार पर बनाया जा सकता है? नए राज्य के गठन की शक्ति जो है ऑप्शन ए संसद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सिक्किम भारत का एक सह राज्य कब बना था? मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि सिक्किम को भारत का एक को स्टेट सह राज्य कब बनाया गया था, कौन से संशोधन द्वारा बनाया गया था? देखते हैं। ऑप्शन ए 36वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 34वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 35वें संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का आंसर है सी, 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा इसे जो है भारत का सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। किंतु अगले ही संविधान संशोधन
36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में प्रदान किया गया था, अर्थात 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और 35वां संविधान संशोधन जो है 1974 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। आइए देखते हैं किन ऑप्शन के अनुसार किस किस के आधार पर हमारी नागरिकता या किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए त्यागने पर, ऑप्शन बी पर्यावसन करने पर अर्थात किसी दूसरे में निवास करने पर, किसी दूसरे देश में जाकर बस जाने पर और लगातार वहाँ 7 साल से अधिक रहने पर, उस घटना को पर्यावसन कहते हैं। ऑप्शन सी वंचित किए जाने पर, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन सभी के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है। अगर वो त्याग दे तो चली जाएगी। पर्यावसन, अगर तुम लगातार किसी अन्य देश में 7 साल तक रह रहे हो तो भी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और वंचित किए जाने पर, आपने कोई ऐसा कर्म किया है, ऐसा काम किया है, कोई ऐसा एक्शन लिया है जिसकी वजह से आपकी नागरिकता छीन ली गई है भारत की संसद द्वारा। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत संघ का 15वां राज्य कौन बना था। मतलब भारत राज्यों का संघ है तो उसका 15वां राज्य कौन सा बनाया गया था। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इस प्रश्न के आंसर की तरफ चलते हैं और इस प्रश्न का आंसर है गुजरात। इस तरह से ये 35 प्रश्नों की श्रृंखला आज पूरी हुई और आप सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जाती रहेगी जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग इसे शेयर करेंगे। हाँ साथियों, हिंदी की क्लास के लिए पुनः बताना चाहूँगा कि कल से हिंदी की क्लास पुनः आने लगेगी। धन्यवाद।